तस्वीर लड़का वाइस खड़ा है प्रेसिडेंट अपना के ये लिए हितेश लड़का है। मैंने शायद करता था भैया हमारे लिए तो मैं सोचा चलो जिसका नाम ही हितेश रितेश है तो अच्छा ही होगा। हितेश तो एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल टाइम 3:30 था। 3:30 कितने बजे? 10 बजे शुरू हुआ। 9 बजे 9 बजे। 793 है। 89 मिनट शायद बॉडी मेरा नाम रोहित शर्मा, YLA प्रेसिडेंट, जो अब रिटर्निंग अफसर का दायित्व निभा रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि 2 जनवरी 2025 को हमने इलेक्शन अनाउंस करे थे, जिसमें हमने इनिशियली डेट 15 मार्च 2025 की रखी थी। बट फिर हमें बीच में पता चला कि रमज़ान जो पहली तारीख मतलब कि 2 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि हमने अपनी कमेटी का एक इशू रखा कि देखिए हमारे मुस्लिम भाई भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। कहीं रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह से, हमारे फारलंग एरिया से मुस्लिम भाई भी हमारे बार के मेंबर हैं। तो फिर हमने एक कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट करी थी, वहाँ पे एक इशू रखा और वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि इलेक्शन ये हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम किसी भी बार की हिस्ट्री में या यंग लॉयर एसोसिएशन की हिस्ट्री में ये पहली बार ये हो रहा है कि कोई इलेक्शन की डेट जिसकी 15 मार्च की डेट है उसको प्रीपोन करके हमने पहली मार्च को किया, जस्ट टू अकोमोडेट अवर मुस्लिम ब्रदर्स ऑल्सो, क्योंकि कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि कुछ कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट भी थे बीच में। फिर उसके बाद जैसा कि मैं आपको बता दूं, दूसरा जो सबसे बड़ा अपने पहलू इस पर ही छेड़ा कि देखिए कि फर्स्ट को कोइंसिडेंटली वर्किंग डे था, तो वर्किंग डे था, हमने कोर्ट की जो वर्किंग है उसको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि हाई कोर्ट इस बारी वर्किंग था। मोस्टली हमारे इलेक्शन हाई कोर्ट में होते हैं। तो फिर हमने कमेटी ने ये भी डिसाइड किया कि ठीक है, हम कोर्ट भी सुचारू ढंग से काम करे। तो फिर हमने क्या किया, इस बारी लॉयर्स चैम्बर में कॉन्फ्रेंस हॉल में इलेक्शन को कंडक्ट कराया, जो कि तकरीबन आज 4 बजे तक हमने अलो किया, जिसमें हमारे 790 के करीब एलिजिबल वोटर थे, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 650 के करीब वोटिंग हुई है, पोलिंग हुई है। और अब हमने अपने प्रेसिडेंट में रिटर्निंग अफसर और चेयरमैन के और बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उनके साथ आके हमने मान जो बैलेट बॉक्स थे, जो 2 पोलिंग बूथ बने थे, वो बॉक्सेस को हमने हाई कोर्ट में लाया है, जिसको हमने अभी सील बंद लिफाफों में मतलब कि इसको सील कर दिया अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के सिग्नेचर करवा के, और 6 बजे के करीब उनकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो हमारा मेन सेंटर है। ये एक बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात पूछी। देखिए यंग लॉयर एसोसिएशन का पर्पस क्या है। देखिए कुछ मुद्दे होते हैं, देखिए नए नए बच्चे आते हैं, वो आ जाके सीधे मेन बार के ऊपर अप्रोचेबल नहीं होते। उनको आ जाके अपने ही यंगस्टर होता है, अपनी एज उम्र दराज व्यक्ति होता है, उसके साथ बात करने में उसे आसानी मिलती है और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है। कभी कभी वो अनकंफर्टेबल करता है कि मैं सीनियर से कैसे बात करूँ, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ अपने से काफ़ी बड़े, कुछ सीनियर वकील हैं। तो एक यंग लॉयर एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 90s के करीब बनाया गया, जिसको मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, मुझे याद है 92 93 के आसपास, और हमारे पहले जो प्रेसिडेंट यंग लॉयर एसोसिएशन के थे वो थे सुनील सेठी जी, सीनियर डेजिग्नेट लॉयर जो आज सुनील सेठी जी थे। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आज बड़े स्टॉलवर्ट वकील, काफ़ी वकील हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन जो इस ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था दैट ये जो यंग लॉयर एसोसिएशन है, इसका मेंबर वही बनेगा जो पहले मेन बार का मेंबर रहेगा, मतलब कोई इंडिपेंडेंटली यहाँ पे आके मेंबर, क्योंकि दिस क्लियरली शोज दैट पेरेंट बॉडी हमारी मेन बार ही रहेगी, तो हम उसके अंडर ही काम करते हैं। बट ये कि यंग के मुद्दे हम लेके आगे बचाते हैं, और कभी कभी हमारी सबसे बड़ी बात है कि बार एसोसिएशन भी हमें इतना महत्व देती है यंग लॉयर्स की वोट, क्योंकि आज के टाइम पे यंग लॉयर्स का दौर है, और यंग लॉयर्स का जो परसेंटेज है वो मेरे ख्याल से जम्मू सूबे में और हमारी बार एसोसिएशन में सबसे ज़्यादा उनकी तादाद है। सो ये इलेक्शन इसलिए फार मोर इंटरेस्टिंग हो जाते हैं जो उनके यंग बच्चे हैं, उनके मुद्दों को आगे रखें।